क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन ऑफ x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू इवेलुएट करनी है। तो एक काम ही करते हैं, इस इंटीग्रेशन को ईजिली मैनिपुलेट करने के लिए हम एक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। x को cos 2 थीटा पुट करते हैं और जैसे x को cos 2 थीटा पुट करेंगे, जो नया इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा उसको कॉम्परेटिवली मैनिपुलेट करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम ही कर लेते हैं। सबसे पहले तो x को लिख दिया cos 2 थीटा। फिर ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मिला डी एक्स बाई डी थीटा और राइट हैंड साइड पे मिल जा रहा cos 2 थीटा का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन 2 थीटा। फिर 2 थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में ये हो गया 2। फर्दर सिंप्लीफाई करें और dx की वैल्यू यहाँ से लिखे तो dx की वैल्यू हमें मिल गई माइनस का 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। तो अब x एंड dx की वैल्यू इस इंटीग्रेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से इस इंटीग्रल को अब लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos 2 थीटा इंटू माइनस का 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से रिजल्ट हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ। अब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई हम इस तरह से करेंगे कि ये जो स्क्वायर रूट साइन है ये खत्म हो जाए। मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इस स्क्वायर रूट को खत्म कर दें। तो इसके लिए हम cos 2 थीटा की वो आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं जिससे ये 1 फिनिश हो जाए। तो सिंपल हम cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 पुट कर देते हैं और हम डिनोमिनेटर में cos 2 थीटा की वो आइडेंटिटी यूज कर ले जिससे ये वाला 1 खत्म हो जाए। तो डिनोमिनेटर में cos 2 थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास रिजल्ट कुछ ऐसे आया 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ से मिल गया माइनस का 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो फर्दर यहाँ से रिजल्ट हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ इस 1 से 1 खत्म हो गया एंड इस 1 से ये 1 खत्म होगा। अल्टीमेटली ये देखें ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन दिया गया है, तो जैसे नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो ये जो 1 है नेगेटिव साइन के साथ आया, इस 1 के साथ खत्म हो गया और ये ब्रैकेट के अंदर का नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया। तो मतलब न्यूमरेटर में हमें मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में मिल गया 2 साइन स्क्वायर थीटा और बाहर में मिल गया माइनस का 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट के अंदर थे, तो जैसे ही इनको मैनिपुलेट किया तो बाहर हमें ऐसे मिल गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा और यहाँ पर साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं जो कि होगी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जैसे ही यहाँ से 2 बाहर आया एंड ये 2, ये तो हो गया 4। फिर ये हमारे पास आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस 2 थीटा डी थीटा। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया -4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि इस इंटीग्रल को मैनिपुलेट करने के लिए कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 और ये वैल्यू इस इंटीग्रल में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से अब हमारे पास रिजल्ट मिल रहा है -4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें मिल गया अब ये cos 2 थीटा ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये लिखा हुआ है जैसे 1/2 प्लस cos 2 थीटा बाई 2।
तो यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया माइनस का 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा डी थीटा एंड माइनस का 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। तो अब cos 2 थीटा का तो सिंपल इंटीग्रेशन हम लिख लेते हैं। ये हो गया -2 और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो गया sin 2 थीटा बाई 2। एंड इस इंटीग्रल की वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए फिर से इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो cos स्क्वायर 2 थीटा के प्लेस पे लिखा जा सकता है 1 प्लस cos 4 थीटा बाई 2। तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 4 थीटा बाई 2 डी थीटा। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लें इसे तो हमारे पास रिजल्ट मिल रहा है, ये हो गया माइनस का साइन 2 थीटा एंड 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया नेगेटिव डी थीटा एंड नेगेटिव कॉस 4 थीटा डी थीटा। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हमें मिल गया है माइनस का साइन 2 थीटा माइनस का थीटा एंड माइनस का साइन 4 थीटा बाई 4 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन थीटा के टर्म्स में आया है, यहाँ से थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक्स के टर्म्स में, जिससे हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा को सबसे पहले तो कॉस के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ से ये हो गया माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा और फिर माइनस का थीटा के प्लेस पे ये हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो x की वैल्यू गिवन थी, x अपने पास था x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो यहाँ से हमें 2 थीटा की वैल्यू मिल जा रही है कॉस इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/2 कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो थीटा के प्लेस पे पुट कर देते हैं 1/2 कॉस इनवर्स x एंड इस साइन 4 थीटा को लिख दिया 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, तो नीचे 4 था तो ये आ गया -1/2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा और प्लस ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब सिंपल हमें करना ये है कि cos 2 थीटा की वैल्यू x इस रिजल्ट में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हो गया 1 माइनस cos 2 थीटा x था तो cos स्क्वायर 2 थीटा हो गया x स्क्वायर माइनस 1/2 cos इनवर्स x, फिर माइनस 1/2 cos 2 थीटा हो गया x और sin 2 थीटा को लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यही इस गिवन इंटीग्रेशन का आंसर हो गया।